गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्विट्ज़रलैंड की संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। कल के वीडियो में हमने स्विट्ज़रलैंड की कुछ विशेषताएं जैसे निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान, कठोर संविधान, प्राचीनतम गणराज्य, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन, संघात्मक शासन व्यवस्था जैसी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। वर्तमान समय में अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के संविधान उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित हैं, तो पूर्व सोवियत संघ या चीन जैसे देशों के संविधान समाजवादी दर्शन पर आधारित हैं। स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी उदारवादी दर्शन पर ही आधारित है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिक को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य द्वारा हस्तक्षेप कम से कम किया जाना चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड में भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, लेकिन मूल विचार यही है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अन्य विशेषताएं को आती है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। सामान्यतया लोकतंत्र में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जा सकता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था अपने आप में एक अपवाद है। क्योंकि यह न तो पूर्णतया संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और न ही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है। स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्थापिका संघीय संसद और कार्यपालिका संघीय सरकार परस्पर संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत भी नहीं कर सकती है। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को भी नहीं अपनाया गया है। स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है, यानी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय किया गया है। एक अन्य विशेषता आती है बहुल कार्यपालिका, यानी प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सामान्यतः यही विचार आता है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिसमें उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके। किंतु स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है। सामान्यतः तो क्या होता है, कार्यपालिका क्या होनी चाहिए, एकल होनी चाहिए, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका जो शक्ति है वो 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और स्विट्ज़रलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका का एकमात्र अन्य उदाहरण पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडेंसी थी, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था में आधारभूत अंतर है। बहुल कार्यपालिका इस बात का प्रतीक है कि स्विट्ज़रलैंड में प्रजातंत्रीय भावना बहुत गहरी उतरी हुई है। एक अन्य विशेषता आती है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 से धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है।
अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3) और 15(4) जो स्पष्ट करती हैं कि स्विट्जरलैंड एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक अन्य विशेषता आती है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझती है तो उन्हें अवैध भी घोषित कर दे। इसी को ही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार आंशिक रूप में ही प्राप्त है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है, कैंटनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है। वहाँ यह कार्य स्वयं जनता द्वारा किया जाता है और जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। अगली विशेषता आती है बहुभाषी राज्य, मल्टीलिंगुअल स्टेट। सामान्यतः विविध भाषाओं वाला देश में भी किसी एक भाषा को राजभाषा का स्तर प्रदान किया जाता है और इसके पीछे यह भावना होती है कि किसी एक ही भाषा को राजकाज की भी भाषा के रूप में अपनाकर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को अधिक अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता की समस्या को एक दूसरे रूप में हल किया गया है। स्विट्जरलैंड में 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन भाषाभाषी हैं। इनके अतिरिक्त 1% व्यक्ति रोमांच नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ से ही समस्त राजकार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होता था। 1928 के संवैधानिक संशोधन से रोमांच नामक भाषा को भी राजभाषा मान लिया गया है। 1998 में निर्मित संविधान में स्विट्जरलैंड में की पहले से चली आ रही बहुभाषी राज्य की स्थिति को बनाए रखा गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड बहुभाषी राज्य है। भारत की तुलना में 1% जनसंख्या वाले इस राज्य द्वारा 4 भाषाओं को राज्य कार्य की भाषा के रूप में अपनाना संविधान और शासन की विशेषता तो है ही, यह उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। एक अन्य विशेषता आती है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं वरन यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। यानी कि वह जनसाधारण लोग और प्रशासनिक जो कर्मचारी है उनके लिए अलग अलग न्यायालय हैं। डायसी और अन्य ब्रिटिश लेखक प्रशासकीय कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते हैं, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हो तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोषों से मुक्त रखा जा सकता है। अनेक बार तो प्रशासनिक कानून और न्यायालयों की व्यवस्था नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की और अधिक अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकती है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड उदारवादी आदर्शों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रतीक है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान की अपनी ही विशेषताएं हैं। धन्यवाद।